हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टून है और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। तो पहले हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, आज केवल यूनिवर्स के बारे में, फिर सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिवर्स, देखो यूनिवर्स है क्या, मतलब कि इसमें क्या है, विशाल का आकाशगंगाएं हैं, उनको मतलब कि उनको ये शामिल करता है, सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशाल गंगाएं तक लेकर। और क्या नाम है, अ, देखो ये कंसेप्शन है, उदाहरण है, मतलब कि कैसे क्या हुआ। अब पहले है टोलमी। टोलमी का मॉडल क्या कहता है कि मतलब कि जो सूर्य का क्या नाम, पृथ्वी है ना, पृथ्वी पृथ्वी सेंटर थी। और पृथ्वी के मतलब कि चारों और सारे सारे सूर्य भी घूमता और ये घूमता था। तो क्या था, कैसे याद करोगे, देखो अल्गामेट्स बुक में दिया था उन्होंने। तो कैसे याद करोगे, टोलमी ने तो टोल मटोल कर दी और अर्थ को वही सेंटर बना दिया था। टोलमी ने तो टोल मटोल कर कर पृथ्वी को ही सेंटर बना दिया था, मतलब कि ऐसा। और अल्गामेस्ट, अल्गामेस्ट यानी कि ऐसा, टोलमी ने ऐसी मतलब कि ऐसा अल्गामेस्ट किया, मतलब कि ऐसी टाल मटोल किया, ऐसा अल्गामेस्ट किया कि पृथ्वी को ही केंद्र बना दिया। अब आगे चलते हैं। अब आया निकोलस, निकोलस कोपरनिकस। कोपरनिकस ने क्या कहा कि इसने था जियो सेंट्री। जियो सेंट्री मतलब कि जियो क्या होती है, अर्थ होती है। अर्थ और सेंट्रिक यानी कि इसकी कर रहा हूँ मैं बात, क्या नाम है, टोलमी की। ये टोलमी का था, टोलमी ने जियो सेंटर बनाया था। और इन्होंने क्या बनाया, ये हेलियो सेंटर बनाएगा ये तो निकोलस। तो निकोलस सूर्य को केंद्र बनाकर निकोलस ने कॉपर निकाल दिया। और निकोलस ने कॉपर निकाल दिया और कहीं और कहा ये रहा येलो। देखो कैसे है, निकोलस ने क्या किया था, सूर्य को केंद्र बना दिया। मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जब करवा था, तो हेलियो को मैंने कहा था, हेलियो यानी कि येलो, हेलियो यानी कि येलो। येलो या येलो कौन होता, सूर्य होता। सूर्य सेंटर बना दिया इन्होंने, किसने, निकोलस कोपरनिकस ने। कि कोपर निकोलस ने मतलब कि कॉपर निकाल दिया था सूर्य को सेंटर बनाकर। और ये चीज़ है। और क्या नाम है, ये अलग अलग थ्योरी हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। पहली है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी है। फिर क्या नाम है, एक और बंदा आएगा यहाँ पे, वो शायद दिया नहीं हुआ यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। तो कोई अलग अलग थ्योरी, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। अ, उसके पहले एक चीज़ देख लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। एक चीज़ रह गई थी, बस वो करनी थी, वो मुझे मिल नहीं रही। चलो कोई नहीं। देखो बिग बैंग थ्योरी में क्या था, पहले बिग बैंग थ्योरी की कर लेते हैं। ये किसने दी थी, लेमात्रे ने दी थी। लेमात्रे ने दी थी बिग बैंग थ्योरी। और क्या नाम है, लेमात्रे ने दी थी, क्या कौन सी दी थी, बिग बैंग थ्योरी। और इन्होंने क्या कहा था, मतलब कि जो लगभग 13.8 13.8 अरब साल पहले क्या था, एक से मतलब कि जो सारा सारा जो हम यूनिवर्स देखते हैं, सारा सारा जितना भी यूनिवर्स है, वो एक सिंगुलर पॉइंट में शिफ्ट हुआ था। फिर यहाँ पे बिग बैंग होता है। बिग बैंग होने के बाद ये सारे सारा स्टार्ट हो जाता है, सब कुछ टाइम भी और स्पेस भी, ये सारे सारा फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कहा था अपने में, मतलब मित्र ने ऐसा कहा था, ऐसे याद कर लेना। मित्र ने ऐसा कहा था कि भाई सिंगुलर में ये पहला, पहले सिंगुलर था, फिर उसके बाद ये सब कुछ फैल रहा उसके बाद। और आगे चलते हैं। अब इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वही है। और क्या नाम है, अभी आ गया हाँ, ये देखो ये आ गया इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। देखो 3 लाख किलोमीटर जो है वो क्या नाम, 3 लाख किलोमीटर है। ये 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलती है, कौन,
सूर्य की गति इतनी है कि 3 लाख किलोमीटर चलता है वो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में। और जो एक एक लाइट ईयर है, मतलब कि यदि जो प्रकाश है वो एक वर्ष में कितना कितना चल सकता है, वो 9.46 किलोमीटर इंटू 10 ये कितना किलोमीटर चल सकता है, कितना एक साल में 9.46 इंटू 10 किलोमीटर एक वर्ष में। पार्स पार्सेक क्या है, यह दूरी की इकाई है जो मतलब कि 3.3 वर्ष के बराबर होती है। पार्सेक क्या बताती है, पर सेकंड, पर सेकंड बताएगी, तो ये क्या की होगी, दूरी की इकाई होगी, जो लगभग 3.3 वर्ष के इक्वल है, 3.3 वर्ष के इक्वल। और एक लाइट वर्ष में लाइट कितनी चलती है, 9.46 10 किलोमीटर। कॉस्मिक ईयर क्या होता है, सो कॉस्मिक ईयर होता है मतलब कि जब सूर्य है ना आकाशगंगा की, मतलब कि आकाशगंगा की परिक्रमा लगभग पूरी करता है, इसे ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। मतलब 25 करोड़ वर्ष में क्या करेगा, जो सूर्य है वो परिक्रमा करेगा। देखो जैसे हमारी अर्थ है, सॉरी ये सूर्य है, हमारा सूर्य है, इसकी अर्थ एक दिन में चक्कर लगा देती है। तो ये सूर्य है ना, सूर्य को लगाने में, ये चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, एक आकाशगंगा का 25 करोड़ वर्ष समय लगता है, उसी को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारी कौन सी है, मिल्की वे, जिसको मंदाकिनी कहते हैं। और एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट एयू होते हैं, एयू। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, लगभग 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। ये देखो कितनी कितनी है, ये देख लो आप, इतने करोड़ किलोमीटर जाना पड़ता है, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। और हाँ, जब सूर्य के पृथ्वी जब बिल्कुल पास होती है उसको बोलते हैं पैरी। इसको कैसे याद करोगे, देखो एपेहिलियन, एपेहिलियन यानी कि पेरिलेलियन, पहले तो इसको पेरिहिलियन को करो, पहले पहले पेरिहिलियन को करो। हाँ, जब मतलब कि पैरों के करीब होगा ना, पैरों के करीब होगा, जब पृथ्वी जो है सूर्य के पैरों के करीब होगी, तो वो क्या होगी, उसकी दूरी कम होगी। और जब उसके एपेहिलियन यानी कि उसके एपेहिलियन यानी कि सन अपने आप, मतलब कि सन जो है एपेहिलियन, एपेहिलियन यानी कि एपेहिलियन यानी कि सन जो है अपने आप से बहुत दूर होता है, अपने आप से ऐप से बहुत दूर होता है, अपने ऐप से बहुत दूर होता है, उसको बोलते हैं एपेहिलियन। ये 4 जुलाई को होगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात चल रही है यहाँ पे। और ये तीन तीन उसको होगा 3 जनवरी को। आगे चलते हैं। गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होती है, मतलब कि देखो ये रहा गैलेक्सी, मतलब कि इसमें लाखों करोड़ों तारे होते हैं, सारे सारे तारे हैं। और बिलियन ऑफ स्टार होते हैं, उसको बोलते हैं। एक ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं, लगभग 100 करोड़, देखो 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, 100 अरब, 100 अरब आप देख लो कितनी है। और हम तो जो आकाशगंगा, मतलब कि हमारी आकाशगंगा कौन सी है, वो है गैलेक्स मिल्की वे गैलेक्सी। और उस आकाशगंगा में ही क्या है, कितने स्टार होंगे आप देख लो, कितने स्टार होंगे। और उन स्टार के खिलाफ उनके हमारा सूर्य भी एक स्टार है, तो आप देखो कितनी लाखों अरबों बंदे होंगे उन पर, इमेजिन करो। ओरियन स्पुरबुजा में स्थित सूर्य, देखो आकाशगंगा 3 प्रकार की होती है। एक तो स्पेरिकल होती है, स्पाइरल होती है, स्पाइरल मतलब कि एक होती है इलेप्टिकल, एक होती है इरेगुलर। स्पाइरल मतलब कि जो मतलब कि ऐसे चले, देखो ये स्पाइरल है, मतलब कि इसका कोई भी सेंटर नहीं है, ऐसे 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 ऐसे। और ये स्पाइरल होगी, यही हमारी। और इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, बीच में बल्ज होता है, मतलब कि तारों तारों का एक बड़ा समूह होता है बीच में। और क्या नाम है, जब इससे बाहर निकलती हुई स्पाइरल बुझाएं होती हैं, ये बल्ज होता है। बल्ज होगा तो हमारी क्या होगा फिर, बल्ज होने से बल्ज यानी कि एक बल्ब होता है, बल्ब की तरह चमकेगा, क्योंकि यह तारों का समूह होता है, बल्ज होता है इसके बीच में, ये बल्ब की तरह चमकता है ये। अब मैंने शुरुआत में देखो ये रहा बल्ज, ये क्या है, बल्ब की तरह चमकता है। और इससे ये तारों का समूह होता है। फिर दूसरी है वो इलेप्टिकल। इलेप्टिकल में क्या होगा, ये इलेप्टिकल या फिर सर्कल का लो, इसमें तारे बहुत होते हैं, ओल्ड पुरान, इसमें गोल्ड ये सॉरी गोल होती है या फिर अंडाकार होती है ये। इसमें पुराने तारे बहुत होते हैं ओल्ड, मतलब कि ओल्ड स्टार बहुत होते हैं। और अनियमित गैलेक्सी में कुछ भी नहीं होगा, डेफिनेट नहीं होती है। और जैसे सूर्य जो है, पृथ्वी जो है, सूर्य का चक्कर लगाने में 365 डे लेती है। और क्या नाम है,
चंद्रमा जो से क्या नाम है सूर्य का सॉरी जो चंद्रमा है जो पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 डे लेता है, 27 डेज। और सूर्य जो एक आकाशगंगा का चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लेता है। इसी को वो कहते हैं यूनिवर्स, क्या नाम था यार वो, आकाशगंगा यार ऐसा कुछ था, कॉस्मिक वर्ष, हाँ ब्रह्मांड, कॉस्मिक ईयर था वो। बल्ब हो गया, ये सूर्य हो गया, यहाँ पे सूर्य से चक्कर लगा रहा है इसका। आकाशगंगा हमारी मंदाकिनी है जिसको मिल्की वे गैलेक्सी भी कहते हैं। जो सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र से लगभग कितनी दूर है, 26,000 से 27,000 प्रकाश वर्ष, इतने दूर है वहाँ, इतने दूर है अपनी सेंटर से, आकाशगंगा के सेंटर से हम कितने दूर हैं, 26,000 27,000 प्रकाश वर्ष दूर हैं हम। इतने दूर हैं, लाइट ईयर, इतने लाइट 26,000 से 27,000 लाइट ईयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अवर मिल्की वे गैलेक्सी। जब आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं। गैलेक्सी क्लस्टर तो वैसे भी क्या होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। जब ये ग्रुप देखो, एक गैलेक्सी है, गैलेक्सी के ग्रुप को क्या कहेंगे, गैलेक्सी क्लस्टर कहेंगे। गैलेक्सी क्लस्टर जब वो जो अपने आप, जब गैलेक्सी क्लस्टर आपस में मिलेंगे तो सुपर क्लस्टर हो जाएंगे, बस ये चीज़ कही है यहाँ पे। और हमारी जो आकाशगंगा है उसका शेप कैसी है, स्पाइरल है, ऐसी है, हमने देखा था अब। और इसको मंदाकिनी कहते हैं, या मिल्की वे, या दुग्ध मेखला भी कहते हैं, दुग्ध मेखला। वो सबसे पहले किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो की मंदाकिनी पर सबसे पहले गेल की नज़र पड़ी थी, और वह उसे गेल अपने लेने चाहता था, लेकिन उसकी उसकी जो पड़ोसन है देवयानी, उसकी जो पड़ोसन थी वो देवयानी, उस पर उसकी नज़र गई, जो 22.5 मिलियन ईयर लाइट दूर थी। देखो, गैलीलियो ने सबसे पहले नज़र गैलीलियो की पड़ी थी मिल्की वे पर गैलीलियो की वो की नज़र पड़ी थी, और उसे अपने यानी कि अपने साथ लेकर आना चाहता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसकी जो पड़ोसन थी मिल्की वे की, मंदाकिनी नहीं, देवयानी पर उसकी नज़र गई। देवयानी यहाँ पे दिखाया नहीं होगा क्या, देवयानी, हाँ ये रहा देवयानी। देवयानी पर नज़र गई तो फिर वह मतलब कि जो 2.5 मिलियन ईयर दूर थी, फिर वो वापस हट गया। तो क्या है, गैलेक्सी गैलीलियो एक बंदा अपने अर्थ पर, इसने सबसे पहले हमारी गैलेक्सी देखी थी, ये मिल्की वे। और हमारी जो मिल्की वे ये तो हमारी है, और हमारी जो पड़ोसी गैलेक्सी है वो कौन सी, देवयानी है, जो कि कितनी 2.5 मिलियन ईयर दूर है। और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से हमारा सेंटर कितना दूर है, वो 26,000 से 27,000 लाइट ईयर दूर है, और इससे 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है हम। तारे का निर्माण कैसे होता है, तारे का निर्माण कैसे होता है, तारे क्या होते हैं, देखो सबसे पहले क्या होता है, गैस व धूल होते हैं, गैस व धूल के कण होते हैं। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना शुरू हो जाता है इन पर, मतलब गैस और धूल होंगे तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धूल जो है जमने लगती है। तो फिर जो इसमें जो गैस होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन व हीलियम होती है। तो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट होने से क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो क्या होगा, तो मतलब कि फिर क्या होगा, लार्ज अमाउंट में क्या होगी, ऊर्जा निकलेगी और लाइट निकलेगी। अब देखो क्या है, अब मैंने आपको बिल्कुल आसान वे में बता दिया ये सारा। देखो, श्रिंक होते हैं ग्रेविटी से, फिर क्या होगा, फ्यूजन स्टार्ट होगा। फ्यूजन स्टार्ट होने से क्या होगा, हाइड्रोजन जो है, सॉरी फिर क्या होगा, ग्रेविटी से हाइड्रोजन जो है हीलियम में स्टार्ट हो जाएगी कन्वर्ट होना। इससे क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, भारी मात्रा में, लार्ज अमाउंट में लाइट और हीट निकलेगी। अब जो ब्लू स्टार होते हैं, देखो यहाँ पे याद रखना कि तारों का जो रंग है, तारों का रंग किस पर मतलब कि टेम्परेचर से देखकर उसको हम जो है रंग बता दे सकते हैं। भाई ये रेड है तो ये मतलब इसका जो टेम्परेचर वो ठंडा है, ये कोल्ड कोल्ड वो है। और ब्लू है तो मतलब कि इस ब्लू या वाइट है तो मतलब ये हॉट है। देखो, रेड क्या होगा, रेड मतलब कि लाल होगा, बहुत बुरा। रेड मतलब खतरे का साइन होता है, मरने का साइन होता है। जब जो मतलब कि तारा जितना रेड होगा वो उतना ही मतलब कि कोल्ड होगा। और तारा यदि कोल्ड हो जाए तो वो क्या है, ठंडा होना, मतलब यानी वो मरने के करीब है।
और यदि जो ब्लू होगा वो चमकेगा, मतलब चमकेगा तो उस पर और भी ज़्यादा उसका जो तापमान है वो ज़्यादा है, हॉट है वो। और एज उनकी जो डिपेंड करती है वो किस पर, हीट पर या ल्यूमिनोसिटी पर डिपेंड करती है, तारे की कितनी एज है। लेकिन जो टेम्परेचर से हम उसकी उसका रंग बता सकते हैं, सॉरी रंग से हम उसको टेम्परेचर बता सकते हैं, रंग से। तारे का रंग जो है नीला व सफेद होगा, नीला व सफेद होगा तो यंग होगा, हॉट होगा। और यदि लाल होगा तो भाई फिर वो मरने के करीब है। और नारंगीन का बीच का हो गया। अब तारामंडल देख लो। तारामंडल मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने बताया था कि कॉन्स्टिलेशन यानी स्टार की रिलेशन। जब स्टार की रिलेशन होगी, देखो ये स्टार की रिलेशन होती है ऐसे, देखो ये रहा, देखो ऐसे कैसे साइन बन रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये जो साइन है ना, ये चम्मच वाला, इसी को क्या, चम्मच वाले को, देखो ये रहा चम्मच वाला, ये चम्मच का साइन है। तो इसको कहते हैं सप्तऋषि, सप्तऋषि कहते हैं इसको, सप्तऋषि। ओरियन, ओरियन कह लो, या फिर सप्तऋषि कह लो, बिग डीपर कह लो, ग्रेट बियर कह लो। तो कैसे याद करोगे, देखो सप्तऋषियों में ग्रेट बियर होता था, सप्तऋषियों में ग्रेट बियर यानी कि सब सैनिक की बड़ी क्षमता होती थी उनमें। और मेजर उस उसरा उर्सा की तरह काम करते थे वो, वह मेजर 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 उर्सा की तरह काम करते थे, उनमें ग्रेट बियर होता था, बड़ा ऊर्जा होती थी, और क्या नाम है, उर्सा की तरह काम करते थे। और आकाश में बिग बैंग, बिग डीपर की तरह चमकते थे, बिग डीपर की तरह दिखाई देते थे। चम्मच के आकार का होता है ये, चम्मच के आकार का, देखो ये चम्मच के सात सात वो होते हैं, इनमें सात तारे होते हैं। बड़े डी बड़ा इनमें बियर होता है, मेजर उर्सा उर्सा की तरह ये काम करते हैं, और बिग डीपर की तरह दिखाई देते हैं। जिसके दर्शन से और लोग भी तरस जाते हैं, जिसके दर्शन से और लोग भी, जो और लोग यानी कि ओरियन, जो और लोग भी तरस जाते हैं, ऐसे होते हैं ये। और क्या नाम है, हमारे जो कॉन्स्टिलेशन है यानी कि कुल तारामंडल कितना है, 28 है, सॉरी 88 है। और गैलेक्सी कितनी है, लगभग 100 अरब है, 100 अरब, अरब यानी कि बिलियन होगा शायद, अरब तो बिलियन ही होता है। तो इससे इससे क्या हो सा इससे हम क्या कर सकते हैं, सप्तऋषि से हम ध्रुव तारे का पता लगा सकते हैं। ध्रुव तारा यानी कि पोलर स्टार। पोलर स्टार क्या होता है, हमेशा एक ही जगह रहेगा ये। पोलर स्टार उत्तरी ध्रुव कह लो इसको, या फिर उत्तरी तारा भी को बोलते हैं। ये क्या है, एक ही जगह पर रहता है, अपनी जगह नहीं बदलता, और बाकी बदलते रहते हैं। तो सबसे बड़ा तारा कौन सा, हाइड्रा है, हाइड्रा सबसे बड़ा तारा, और सबसे छोटा क्रक्स। तो कैसे याद करोगे कि सबसे बड़ा तो हाइड्रा ही होगा भाई, हाइड्रा यानी कि सबसे बड़ा होगा हाइड्रा। तो और क्रक्स को यानी कि क्रक्स को कोई भी क्रक्स कर सकता है, उसको क्रश कर सकता है, यानी कि उसको तोड़ सकता है छोटे को। तो और उत्तरी ताराओं मैंने बता दिया कि सप्तऋषियों से इसका मतलब कि आकाशगंगा में उत्तर दिशा में होगा, ये हमेशा नॉर्थ पोल की तरह, नॉर्थ पोल की उत्तर में होगा, तो नॉर्थ पोल पर प्रज्वलित होगा ये उधर ये उत्तरी तारा। और ये अपनी चेंज या डायरेक्शन जो है पता नहीं, वो चेंज नहीं करता। और क्या नाम है, सप्तऋषियों से, सप्तऋषि तारामंडल से इसकी ध्रुव तारे की मदद हो सकती है, पहचान सकते हैं हम इससे, इसलिए सप्तऋषि पढ़ा था हमने। और ये खत्म हो गया। तो थैंक यू गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू।